सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में आपको क्या दिया है कि खत L मुतवाज़ी है खत M के, और साथ में आपको एक और दिया है कि खत P, यहाँ पर खत P है और ये खत Q है। तो L और M मुतवाज़ी है, P और Q ये दोनों भी आपको क्या है, मुतवाज़ी दिया है। मुतवाज़ी के साथ साथ ये खत तकाता भी है, ठीक है, ये दोनों खत जो है खत तकाता भी है। तो हमको यहाँ दिया है कि 80 है, 80 की मदद से A, B और C ये तीनों ज़ाविये की कीमतें हमको क्या करना है बच्चों, मालूम करना है। तो सबसे तो A मालूम करने के लिए अगर इधर ध्यान दोगे तो F बन रहा है, ऊपर की तरफ ऐसा F बन रहा है। ये वाला आपको 80 दिया है, तो ये भी क्या रहेगा 80, यानी यहाँ एक बाहर, सॉरी एक अंदर तो एक बाहर। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ D। तो ज़ाविया D क्या हो जाएगा 80, उसका रीज़न क्या आ जाएगा, नज़ीरी ज़ाविये की बिना पर, क्योंकि नज़ीरी ज़ाविये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 80 है तो D भी क्या हो जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। अब A और D पर ध्यान दोगे तो कौन सी शक्ल बन रही है यहाँ पर, T की शक्ल। T मतलब खत्ती जोड़ी, और खत्ती जोड़ी का मजमुआ क्या होता है 180 होता है। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया A जमा ज़ाविया D बराबर में क्या लिखोगे बच्चों 180, और रीज़न क्या आ जाएगा, खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। A की वैल्यू मालूम करना है आपको, तो उसको सेम लिखो। D आपके मालूम है ऊपर ही कितना आया था 80 बराबर में 180। A मालूम करना है तो A को इधर ही रखो, 180 को अपनी जगह पे रखो। ये जमा का 80 जब उधर जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। A बराबर 180 में से 80 गया तो क्या बचेगा बच्चों 100। तो यहाँ पर A की वैल्यू आपको क्या मिल गई है 100 मिल गई है। अब A मिल गया तो B और C ढूंढना और आसान हो जाएगा। यहाँ भी देखोगे तो F की शक्ल बन रही होगी कुछ इस तरीके से। ये A जो है हमारा वो बाहर है, A वाला ज़ाविया बाहर है। तो इधर पे अगर मैं यहाँ ले लूँ कुछ यहाँ पर, इसका नाम मैं E रख देता हूँ, तो ज़ाविया A और ये जो E है वो भी आपस में मुतमासिल होंगे, क्योंकि नज़ीरी ज़ाविया यानी F की शक्ल बना रहे। तो वही लिखता हूँ कि ज़ाविया A बराबर होगा ज़ाविया E के साथ। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी है, तो इसलिए ज़ाविया E उसकी भी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 100। ये E आ गया 100। अब E और B पर ध्यान दो, तो क्या बना रहे हैं दोनों भी खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, यानी T बना रहे हैं। तो T मतलब खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, तो वही लिखते हैं हम लोग कि ज़ाविया E जमा ज़ाविया B बराबर क्या होगा बच्चों 180, और इसका रीज़न क्या आ जाएगा खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। E की वैल्यू आपने ऊपर मालूम की हो 100, B मालूम करना है, ये रहेगा 180। ज़ाविया B अपनी जगह पे, 180 भी अपनी जगह पे। ये जमा का 100 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 100, यानी नफ़ी का 100। 180 में से 100 गया तो क्या बच गया 80। ये मिला मुझे ज़ाविया B की कीमत, यानी यहाँ पर आ गया ज़ाविया B जो कि कितना है 80 मिल गया। अब इसी B से हमको क्या करना है C की कीमत मालूम करना है। तो B और C ये दोनों पे अगर ध्यान दोगे तो कोई एक शक्ल बन रही है इस तरीके से, थोड़ा उल्टा F, ये ऐसी कोई शक्ल बन रही है जो कि यहाँ पर B है और यहाँ पर आपका C है। तो F नज़ीरी ज़ाविया, और नज़ीरी ज़ाविये की खुसूसियत क्या होती है कि आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ वही लिखोगे कि ज़ाविया B बराबर होगा किसके साथ ज़ाविया C के साथ, और उसका रीज़न दे देंगे हम लोग नज़ीरी ज़ाविये की बिना पर। तो इसलिए ज़ाविया C वो भी कितना हो जाएगा 80। तो देखो बच्चों कितना आसान था, A 100 B 80 और C भी उसी की मदद से हमको मिल गया 80। बढ़ते सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 में आपको सवाल दिया है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि A और B जो है वो आपस में क्या है मुतवाज़ी है, और ख़त L जो है उनका क्या है वो तकाता है। फिर यहाँ पर हमको दिया 105, X मालूम करना है, Y मालूम करना है, और साथ में हमको Z मालूम करना है। तो अगर ये इस 105 और X पर ध्यान दूँ तो ये दोनों मिलकर एक शक्ल बना रहे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर है X और यहाँ पर है 105। तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि कौन सी शक्ल है, ये है नज़ीरी ज़ाविया। और नज़ीरी ज़ाविये की खुसूसियत क्या होती है कि वो आपस में बराबर होते हैं। तो हमको X मिल जाएगा यहीं से, उसको डार्क कर देता हूँ। तो ज़ाविया X बराबर होगा किसका 105 के साथ,
उसका रीज़न आ जाएगा नज़ीरी ज़ाविये की बिना पर। तो हमको x की वैल्यू मिल गई। अगर आपको खुसूसियत पता है तो बहुत आसान है ये मश्क। तो x आपको मिल गया 105। आप x और y पर ध्यान दोगे तो ये दोनों मिलकर भी एक शक्ल बना रहे, जो कि x की शक्ल बना रहे। यहाँ पर हमको x और यहाँ पर हमको y दिया है, तो ये दोनों मिलके x मतलब मुतकाबला ज़ाविया, और मुतकाबला ज़ाविया की जोड़ी आपस में क्या होती है, बराबर होती है, मुतमासिल होती है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ज़ाविया x बराबर होगा ज़ाविया y के, रीज़न मुतकाबला ज़ाविये की बिना पर। ज़ाविया x 105 था तो y भी कितना हो जाएगा 105, तो इसलिए ज़ाविया y बराबर 105। x मिल गया, y मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, z चाहिए। तो z और 105 ये दोनों पर ध्यान दो। तो ये कौन सी शक्ल बना रहे हैं लोग, t की शक्ल बना रहे हैं। t मतलब क्या होता है बच्चों, खत्ती जोड़ी, और खत्ती जोड़ी का मजमुआ 180 होता है। तो ज़ाविया z, दूसरा ज़ाविया है 105 बराबर में 180, और लिख दोगे खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। ज़ाविया z आपको मालूम करना है, सेम कॉपी करोगे, जमा का 105 उधर जाएगा तो बराबर में 180 नफ़ी का 105। तो ज़ाविया z बराबर 180 में से 105 गया तो बचता है बच्चों 75। तो ये आपको मिल गया x, y और z। देखने में कितना हार्ड लग रहा था, लेकिन देखो कितना आसान है। इस मश्क का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5, देखने में आपको कितना बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको सवाल दिया है कि खत P और एक और खत है, उसका नाम L। खत P, L और Q ये तीनों भी खत आपस में क्या है, मुतवाज़ी है। सवाल में आपको ये दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी आपको सवाल नज़र आएगा। तो खत P, L और Q ये तीनों भी आपस में मुतवाज़ी है, और उनके बीच में देखोगे तो कुछ शक्लें बन रही है, और उसमें बोला है कि ज़ाविया x की, यानी ये जो x है वो इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों x, तो उसको सिंगल मानो। तो ज़ाविया x की कीमत क्या करना है, हमको मालूम करना है, और मदद के लिए 40 और ये 30 दिया हुआ है। तो यहाँ जब दिया है दो लाइन मुतवाज़ी है P और L, तो पहले लिखते हैं हम लोग कि खत P मुतवाज़ी है, ऐसा लिखोगे, खत P मुतवाज़ी है खत L के साथ। तो जब ये दोनों मुतवाज़ी है, सवाल में दिया है आपको, जब दोनों मुतवाज़ी है तो यहाँ देखोगे तो एक शक्ल बन रही है जो कि है Z की शक्ल। Z का मतलब होता है भाई मुतबादला ज़ाविया, दाखिली मुतबादला ज़ाविया। तो ये आपको 40 दिया है, तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा 40, क्योंकि दाखिली मुतबादला ज़ाविया की जोड़ी आपस में मुतमासिल होती है। तो इस पार्ट का नाम मैं रख देता हूँ A। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा A की वैल्यू, ये ज़ाविया A बराबर कितना हो जाएगा, वो 40। कैसे मालूम पड़ा, तो ये 40 है तो ये वाला भी क्या होगा 40 होगा, दाखिली मुतबादला ज़ाविया की खुसूसियत। तो यहाँ लिख सकते हो दाखिली मुतबादला ज़ाविया। तो ज़ाविया A मिला 40, हमको पूरे x की वैल्यू चाहिए। तो ये जो x है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, A, दूसरे का नाम ले लेते हैं हम लोग B। तो A और B की वैल्यू मिल जाएगी, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो यहाँ देखोगे एक 30 दिया है आपको, तो ये 30 है तो ये भी क्या रहेगा 30। देख सकते हो उल्टा z बना रहा है, तो ये वाला 30 है तो ये भी क्या रहेगा 30, यानी दाखिली मुतबादला। तो यहाँ भी लिख सकते हो कि ज़ाविया B बराबर होगा किसके साथ, 30 के साथ, और उसका रीज़न सेम यही लिख देना आपको, दाखिली मुतबादला ज़ाविये की बिना पर। A मिल गया, B मिल गया, यानी यहाँ पर आपको मिल गया 30। तो यही दोनों के बीच में है x हमारा, तो x मतलब ये पूरा, उस पूरे की वैल्यू मिलेगी हमको कि ज़ाविया x बराबर ज़ाविया A जमा ज़ाविया B। तो ज़ाविया x बराबर A की वैल्यू आपको मिली थी 40, B की वैल्यू मिली है 30, दोनों का जमा कर लो तो क्या मिल जाएगा आपको 70। देख लो कितना आसान था सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।